नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त हिट किताब एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में उतर रहे हैं। नाम तो लगभग सबने सुना ही होगा इसका, पर आज हम इसके कुछ सबसे असरदार हिस्सों को जरा गहराई से खंगालेंगे। हाँ, बिल्कुल। और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है, वो वाकई कमाल का है। वही ना, कि कैसे ये छोटे छोटे मतलब बिल्कुल परमाणु जितने छोटे बदलाव अगर लगातार किए जाएं तो जिंदगी में पहाड़ जैसे नतीजे ला सकते हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद है इन कोर प्रिंसिपल्स को और वो प्रैक्टिकल तरीके जिनसे अच्छी आदतें बनती हैं और बुरी टूटती हैं, उनको समझना। हाँ, चलिए शुरू करते। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली विचार से। रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बनना। सुनने में ये बहुत मामूली सा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन यहीं पर गणित जो है ना, वो अपना जादू दिखाता है। जेम्स क्लियर इसे आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। सोचिए, अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 गुना? ये तो जबरदस्त है। हाँ, ये छोटी शुरुआत की ताकत है। मतलब रातों रात सफलता जैसी कोई चीज होती नहीं है। असली तरक्की तो रोजमर्रा की मामूली लगने वाली आदतों से ही आती है। ये किताब इसी पर फोकस करती है, धीरे धीरे लगातार होने वाले सुधार पर। बिल्कुल सही। और इन आदतों के पीछे का जो विज्ञान है उसे समझने के लिए किताब एक हैबिट लूप यानी आदत चक्र के बारे में बताती है। हाँ, संकेत, फिर लालसा, फिर प्रतिक्रिया और इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? मतलब ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही हमारी आदतों का, आप कह सकती हैं, ढांचा है, ब्लूप्रिंट है। इसे समझकर ही हम अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें। हाँ, बताइए। फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है, ये हुआ संकेत। तो हमें फोन चेक करने की एक इच्छा होती है, ये है लालसा। हम फोन उठाकर देखने लगते हैं, ये हुई प्रतिक्रिया। और हमें कोई जानकारी मिलती है या सोशल कनेक्शन का एहसास होता है, ये है इनाम। ये पूरा एक लूप है। अच्छा, ओके। और इसी लूप को बदलने के लिए किताब हमें व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम देती है। बहुत प्रैक्टिकल। हाँ, वो 4 नियम अच्छी आदत बनाने के लिए। उसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। यही थे ना? बिल्कुल। और बुरी आदत तोड़ने के लिए ठीक इसका उल्टा करना है। उल्टा मतलब? मतलब उसे अदृश्य बना दो, अनाकर्षक बना दो, कठिन बना दो और असंतोषजनक बना दो। अच्छा। और किताब इसे करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है ना? जैसे वो हैबिट स्टैकिंग। हाँ, हैबिट स्टैकिंग। ये बहुत कारगर तरीका है। अपनी किसी मौजूदा आदत के ठीक बाद एक नई आदत को जोड़ देना। जैसे मान लीजिए आप रोज सुबह कॉफी पीते हैं, ये आपकी मौजूदा आदत है। हाँ, पीता हूँ। तो उसके तुरंत बाद बस 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करने की आदत डाल लीजिए। कॉफी पीना आपका संकेत बन गया नई आदत के लिए। ये तो काफी आसान लगता है। और दूसरा तरीका था वो एनवायरनमेंट डिजाइन, अपने माहौल को बदलना। हाँ, बिल्कुल। एनवायरनमेंट डिजाइन। जैसे अगर आपको ज्यादा पानी पीना है, तो पानी की बोतल हमेशा अपनी डेस्क पर अपनी नजर के सामने रखिए। ओके। या अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है, तो जब काम कर रहे हो तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। मतलब अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि अच्छी आदतें आसान लगे और बुरी आदतें मुश्किल। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे माहौल को हमारे लिए काम करने पर लगा देते हैं। सही बात है, ये सब रणनीतियां बहुत काम की हैं। लेकिन किताब का एक और पहलू है जो मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा गहरा है। आप पहचान आधारित आदतों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि लक्ष्य सिर्फ कोई काम पूरा करना नहीं है, जैसे मुझे किताब पढ़नी है, बल्कि उस तरह का इंसान बनना है जो स्वाभाविक रूप से वो काम करता है। जैसे लक्ष्य एक पाठक बनना है, न कि सिर्फ एक किताब खत्म करना। सही पकड़ा, बिल्कुल यही। और जब हम इसे बड़ी तस्वीर में देखते हैं, तो ये बदलाव इसलिए ज्यादा टिकता है, ज्यादा टिकाऊ होता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे बाहरी व्यवहार से नहीं जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है? ये हमारे अंदरूनी आत्मबोध से, हमारी पहचान से जुड़ जाता है। जब आप खुद को, मान लीजिए, एक हेल्दी इंसान की तरह देखने लगते हैं, तो फिर जिम जाना या सलाद खाना वो कोई बोझ नहीं लगता। हाँ, वो तो फिर नेचुरल लगता होगा। बिल्कुल, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। आप वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे इंसान हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है, पर क्या ये पहचान बदलना असल जिंदगी में इतना आसान है? मतलब क्या ये मुश्किल नहीं?
किताब इस चुनौती पर कुछ कहती है? मुझे लगता है कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट सा लग सकता है। हाँ, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। और किताब ये मानती है कि पहचान बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया? कैसी प्रक्रिया? ये छोटे छोटे वोट्स डालकर होते हैं। किताब इसे ऐसे समझाती है। हर बार जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी मनचाहे पहचान से जुड़ा है, जैसे जिम जाना, तो आप असल में मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ इस पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। अच्छा, हर आदत एक वोट है। हाँ, और धीरे धीरे ये वोट जमा होते जाते हैं और आपकी नई पहचान मजबूत होती जाती है। तो किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि ये वैज्ञानिक शोध और असल जिंदगी के उदाहरणों से भरी हुई एक प्रैक्टिकल गाइड है। वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण बहुत मशहूर है। हाँ, सुना है मैंने उसके बारे में। कैसे उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज में 1% सुधार करके बड़ी सफलता हासिल की। हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ विचार जैसे वो 4 नियम शायद किसी ने पहले भी सुने हों, पर किताब उन्हें एक बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम में पिरोकर पेश करती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो निचोड़ ये निकलता है कि लगातार किए गए छोटे छोटे काम, जिन्हें हमारी बदलती हुई पहचान गाइड करती है, वो बड़े आत्म सुधार का रास्ता खोल सकते हैं। मुझे लगता है ये उन सबके लिए बहुत काम की चीज है जो कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता से जूझते हैं या अपनी जिंदगी में थोड़ा अनुशासन और प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये किताब सिर्फ मोटिवेशन के बारे में नहीं है, बल्कि लक्ष्य हासिल करने के लिए एक सिस्टम बनाने पर जोर देती है। गोल्स नहीं, सिस्टम्स पर फोकस। हाँ, सिस्टम्स। और यहाँ से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है, क्या हमारी वो छोटी छोटी रोजमर्रा की क्रियाएं जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना या रात को देर तक टीवी देखते रहना, क्या ये छोटी आदतें अनजाने में ही सही हमारी पहचान को गढ़ रही हैं? क्या ये हमें उस दिशा में ले जा रही हैं जिधर हम शायद जाना भी नहीं चाहते? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।